काम की प्रेशर कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि वो काम करने की सारी एनर्जी को ही खत्म कर देता है। आवर डेली जॉब्स जो हम लोगों को बहुत पसंद है, कभी कभी जो हमारा पैशन भी होता है, वो भी कभी कभी करने का बिल्कुल मन नहीं करता है, क्योंकि हम लोग अंदर से थक चुके होते हैं। और ऐसे ही कुछ सिचुएशन में हम लोग प्लान किए अपनी हीलिंग का। और पता है इस यूनिवर्स में सबसे बड़ा हीलर कौन है? वो है नेचर। इसलिए हम लोग एक दिन डिसाइड किए और सीधा चले गए नेचर के पास अपने आप को हील करने के लिए। चारों तरफ पहाड़ और जंगलों के बीच में ये एक टेंट हमारा एक दिन का हीलर था। और ये हीलिंग कैसा काम किया? जबरदस्त। और आज मैं उसी कहानी को आपके साथ शेयर करने के लिए आई हूँ। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राजश्री एंड वेलकम बैक टू माय चैनल राजश्री संजय। लेट्स बिगिन। Good morning my friends and family, welcome you all to a new vlog. Today our destination is Chutke Nature Camp. We are going to stay there. Chutke Nature Camp is a beautiful nature camp inside Satkosha Wildlife Sanctuary. Let's begin. हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पोम्पा शहर पे, जो कि एंट्री गेट है सातकोशिया रिजर्व फॉरेस्ट में जाने के लिए। इस साइड में अंगोल की सातकोशिया रीजन में एंट्री करने के लिए पोम्पा शहर इज द एंट्री गेट। अभी हम लोग जा रहे हैं छुटके नेचर कैंप पे। हम लोग को जितना पता था कि नेचर कैंप में अगर आपका बुकिंग हो तो पोम्पा शहर पे गेट एंट्री नहीं देना पड़ता है, पर अभी पता चला कि हम लोगों का बुकिंग है, फिर भी यहाँ पे 10 रुपीज़ देना पड़ेगा। बहुत नॉमिनल है, ओके है। तो चलिए हम लोगों के साथ छुटके नेचर कैंप चलते हैं। और यहाँ पे देखिए पोम्पा शहर पे हमारे लिए गेट खुल गया और हम लोग एंट्री कर लिए सातकोशिया रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर। ये एक मैजिकल प्लेस है, क्योंकि यहाँ पे घुसते ही आपका नेटवर्क ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है और आप पूरे दुनिया से अलग हो जाते हो। आपके पास ये जंगल और पहाड़ के सिवा कोई ऑप्शन रहता ही नहीं है। बीच में से छोटी सी रास्ता और दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ आपको अपने अंदर समा लेते हैं। जैसे लगता है धीरे धीरे हम लोग जंगल के बीच में से पहाड़ के गोद में जा रहे हैं। और अंत में आता है ऐसे मिट्टी का रास्ता, जिससे होते हुए ही आपको पहुंचना पड़ता है छुटके नेचर कैंप। वैसे सातकोशिया रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे नेचर कैंप्स है, पर इस बार हम लोग सिलेक्ट किए थे छुटके नेचर कैंप। और फाइनली हम लोग पहुंच गए छुटके नेचर कैंप में। और पहुंचते ही नजर में आया चारों तरफ टेंट्स और कॉटेज का व्यू। यहाँ पे पहुंचते ही हम लोग नेचर को बहुत अच्छे तरीके से फील किए और मन भर के फ्रेश एयर लिए। अभी मैं हूँ छुटके नेचर कैंप में। यहाँ पे 2 टाइप का रहने का फैसिलिटी अवेलेबल है, एक है टेंट और एक है कॉटेज। अच्छा, पहले आपको बता दूँ बुक कैसे करना है। पहले ये देख लीजिए, ये जो आप साइड में देख रहे हैं ये है टेंट। इस साइड में जो देख रहे हैं ये है डाइनिंग हॉल। ये डाइनिंग हॉल है पूरा, ये टेंट है। तो यहाँ पे 2 टाइप का रहने का फैसिलिटी अवेलेबल है, एक है टेंट, दूसरा है कॉटेज। हम लोग बहुत जल्दी में बुक करके यहाँ पे आए थे, तो हम लोगों को कॉटेज जो है वो मिला नहीं था, वो सारा बुक हो चुका था। हम लोग टेंट बुक किए हैं। बुक कैसे करना है? बुक आप कर सकते हैं OTTC का जो वेबसाइट है वो मैं लिंक नीचे दे दूंगी, वहाँ से आप बुक कर सकते हैं। ये देखिए, ये इन लोगों का किचन है, इसमें एक्वागार्ड भी लगा हुआ है, पावर सप्लाई भी है। ये सारे, ये जो आप देख रहे हैं ये सारे है कॉटेज। ये है कॉटेज। पीछे अब झूला देख रहे हैं, बच्चे लोग खेल रहे हैं।
वो जगह का और एक स्पेशलिटी है। पूरे कैंप में कहीं पे आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा सिवाय वो झूले के साइड के भी। सिवाय वो झूले के साइड पे आपको नेटवर्क मिलेगा बहुत ही कम, ओनली बीएसएनएल, और कोई टावर नहीं मिलेगा यहाँ पे। आप पूरे वर्ल्ड से आप डिस्कनेक्टेड रहेंगे। कि जो लोग एक दिन का सुकून भरी नेचर ट्रिप लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए तो ये स्वर्ग है, जैसे हमारे लिए था। ये मिट्टी का रास्ता, दोनों साइड का पेड़ हम लोगों को कहीं बचपन की तरफ लेके चलते हैं। तो ये है हमारा टेंट। टेंट के अंदर एक क्वीन साइज बेड दिया हुआ है, एक यहाँ पर रैक दिया हुआ है सामान रखने के लिए, एक टेबल फैन है, और यहाँ पर 2 कंबल दिया हुआ है, 2 टॉवल है, और ये एक ड्रेसिंग टेबल दिया हुआ है। और यहाँ पे अभी हम लोग इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पे एक चेंजिंग रूम टाइप बनाया हुआ है, छोटा सा चेंजिंग रूम टाइप, और यहाँ पे एक सैंडल दिया हुआ है। और बाहर ऐसे अगर निकलेंगे तो यहाँ पे टॉयलेट्स है, जो कि बहुत ही बेसिक टॉयलेट है। एक वॉश बेसिन, एक कमोड, एक बकेट और ये एक शावर। तो ओवरऑल ये बहुत ही बेसिक सा एक टॉयलेट है। और यहाँ से आपका बाहर दिखता है, बाहर और भी साइड में बहुत सारा टेंट्स है। और अभी मैं आ चुकी हूँ कॉटेज के सामने, आपको एक बार कॉटेज का व्यू दिखाने के लिए। हम लोगों ने ये कॉटेज बुक नहीं की थी। यहाँ पे एक शू रैक या रैक दिया हुआ है, एक टेबल फैन, वहाँ पे एक एक्स्ट्रा मैट्रेस या कुछ, टेबल, 2 चेयर, एक बेड, वहाँ पे कपड़े रखने के लिए बेड है, ऊपर ऐसे साइड और ये है बाथरूम, कुछ खास नहीं है। और इसका एक बैल्कनी जो कि ऐसे ओपन है। और फाइनली आ गए हम लोग फिर डाइनिंग हॉल में। तो अभी मैं हूँ ये सातकोशिया के अंदर छुटकी नेचर कैंप में। सातकोशिया का अंदर बहुत सारा नेचर कैंप है। तो अभी हम लोग जहाँ पे रहने आए हैं वो छुटकी नेचर कैंप है। अभी ये छुटकी नेचर कैंप में पहुँच के हम लोग ने लंच कर लिए हैं। इस नेचर कैंप के बीच में एक बड़ा सा खाली जगह है जहाँ से आपको हिल का व्यू मिलता है। चारों तरफ के सारे टेंट और कॉटेज के लोग यहाँ पे बीच में खड़े होके ही एक दूसरे से बातें कर रहे थे। और शाम हो गया था और शाम होते ही आ गया हमारा स्नैक्स, चाय और पकोड़े। और स्नैक्स के बाद हम लोग चले गए थे बोनफायर करने के लिए। हम लोग विंटर पे गए थे तो यहाँ पे जंगलों के बीच में काफी ठंड लग रहा था और इसी वजह से इतने ठंड में बोनफायर करते हुए हम लोगों को काफी अच्छा लग रहा था। तो अभी हम लोग और एक बार चाय पी रहे हैं, ये 3rd टाइम है।
नेचर का आनंद उठा रहे हम लोग, एकदम पूरे चारों तरफ पहाड़ी और जंगल के बीच में बैठ के, और सामने बोनफायर हो रहा है और हम लोग चाय पी रहे हैं। এখন 365 দিন খোলা রয়েছে। হ্যাঁ সারা বছরটা। হ্যাঁ, কিন্তু 12 লোকমানে হয় মানে ঠান্ডা টাইম। এই ঠান্ডা টাইমে, নল তো 12 মান্থ খোলা। 12 মান্থ খোলা। और कैंप फायर करके हम लोग सीधा चले गए डाइनिंग हॉल में डिनर करने के लिए। और इतने ठंड में रात को टेंट में सोते हुए बहुत अच्छा फीलिंग्स हुआ था। और सुबह होते ही हम लोग आ गए सनराइज देखने के लिए। आज है सेकेंड डे हम लोग का छुटके नेचर कैंप में। आज अभी टाइम हुआ है सुबह के 6:30, सनराइज हो चुका है। यही जो पहाड़ी आप देख रहे हैं इसके पीछे ही सनराइज हुआ था, पर कैप्चर करने वाला नहीं था, तो एंजॉय किया है उसका, बहुत ही खूबसूरत था। और मेरे सामने ये अभी पहाड़ी है जो सातकोशिया का रेंज है। मैं पूरा वो रेंज देख के आपको पता चलेगा ये सातकोशिया एरिया है। तो उसमें पूरा फॉग जमा हुआ है जो देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए, ये जो है ना नीचे, ये सारा फॉग जमा हुआ है। ये नेचर कैंप सातकोशिया जॉर्ज के अंदर है। ये सातकोशिया जॉर्ज भारत के पूर्व उड़ीसा में स्थित है। ये महानदी रिवर के वजह से क्रिएट हुआ है, यानी कि महानदी रिवर के द्वारा खुदा हुआ है। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन होता है, इसलिए आपका अगर लक अच्छा हो तो यहाँ पे आप एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड और तरह तरह के बर्ड देख सकते हो। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये एरिया जो टूरिस्ट आते हैं उन लोगों के लिए है, पिकनिकर्स के लिए नहीं है। यहाँ पे पिकनिक अलाउड नहीं है। तो अगर आप आते हैं तो इन लोगों का जो पैकेज रहेगा उसी में आपको बुक करना पड़ेगा। जैसे इन लोगों का जो पैकेज है उसी के अंदर जैसे स्टेइंग एंड फूडिंग, दैट मीन्स फूडिंग एंड लॉजिंग बोथ इंक्लूडेड है। तो उसी में आपको आना पड़ेगा। पिकनिक करने के लिए ये जगह नहीं है। और एक चीज़ बताना था आपको, हम लोग पैकेज बुक करके आते हैं, पर ये लोगों को इन लोगों से सब कुछ मांगना पड़ता है, सब कुछ मांगना पड़ता है। आज सुबह का एक जंगल ट्रेल हम लोग का इंक्लूडेड था। 2 घंटे का जंगल वॉक करवाने वाले थे ये लोग, पर हम लोग इतने बार बोले फिर भी ये लोग नहीं लेके गए। बोलते रहे कि हाँ लेके जा रहे कर के पूरा टाल दिए। तो अब जब आ रहे हैं तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अदरवाइज़ जगह बहुत खूबसूरत। एक्चुअली क्या हुआ है ना, इन लोगों का कुछ साथ में प्राइवेट एजेंसीज मिल गया है, तो ये लोग आप लोगों को बोलेगा कि एक्स्ट्रा पैसा दीजिए तो हम लोग ये करवा देंगे। तो इसके वजह से, इसके चक्कर में जो हम लोग का पैकेज में इंक्लूडेड है वो भी ये लोग नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। दैट्स इट फॉर द टूडेज वीडियो। आप मुझे बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। प्रेस द बेल आइकन व्हाइल सब्सक्राइबिंग सो दैट यू कैन गेट instant notification whenever I upload a new video. Thanks for watching and bye bye.